मेरे भाई जो है ना जी वो बहुत अमीर हैं और जिसकी शादी की है जी उसकी 14 साल उम्र थी। ये एक सूट देकर उसको रुखसत किया है जी। तो जो दूसरी बेटी है वो लोग कहते हैं जी कि इसके लिए आप पहले जहेज़ बनाओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे शख्स के पास जिसके भाई करोड़पति है लेकिन वो फाकी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक टांग से मज़दूर हैं। इनकी 4 बेटियाँ जिसमें एक ही इन्होंने शादी कर दी है और 3 बेटियाँ इनके साथ होती हैं। तो ये पहले किसी के साथ किसी के रिक्शा चलाते थे किराए पे, आजकल वो भी नहीं चला रहे। तो इन्हीं की ज़िंदगी में इन्हीं से पूछता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या रहमान रहीम। शुक्र है अल्लाह पाक का जी। मेरे भाई जो है ना जी वो बहुत अमीर हैं लेकिन वो अपनी दुनियादारी में लगे हुए हैं। उनको किसी का कोई गम नहीं है, ना भाई का ना किसी का। वो अपने दौलत पैसे में ही अपने नशे में गुम है। हमारा हाल ये है कि जी हमारे पास एक वक्त की रोटी है खाने के लिए, एक वक्त की नहीं है। तो अल्लाह से मांग रहे हैं जी, अल्लाह जो अल्लाह पाक ही देता है जी। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, मैं ये भी बताता चलूँ, मेरे ऊपर देखें ज़रा, मेरा कैमरा मैन दिखाए। इनके 2 कमरे हैं छोटे छोटे, एक कमरे में पंखा तक नहीं है। ये फैमिली सिर्फ एक कमरे में सोती है जिसमें पंखा लगा हुआ है। ये इस तरह ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये पहले रिक्शा चलाते थे, आजकल वो भी नहीं चला रहे, फाकों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि भाई इनके करोड़पति हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये पहले टांग का क्या मसला है आपकी? ये टांग मेरी बचपन में ख़राब हुई थी जी। 4 साल की उम्र थी। ये पोलियो टाइफाइड उस वक़्त के ज़माने में इलाज नहीं था इसका, तो अभी तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह इलाज है। तो उस वक़्त से ये मेरी टांग जो है ना ये बुखार की वजह से ख़राब हुई, सूख गई है। तो मैं बचपन से आप ये जो क्या काम करते हैं? पहले आप रिक्शा चलाते थे, अब क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर घर में ही होता हूँ, बस ऐसे ही। बाहर कहीं मजदूरी या कुछ कहीं भी नहीं जाते हो? नहीं, अभी मैं कहीं नहीं जाता हूँ। क्यों? वो मेरा एक छोटा बेटा है जी, वो अभी जो ना ये फ्रूट के काम में जाता है छोटा है, बस थोड़ी बहुत ही दिहाड़ लेकर आता है जिससे। अच्छा, इनका जो बेटा है जिसकी बात कर रहे हैं उसकी, वो भी इसी एज का है, इसी उम्र का वो बच्चा है इनका जो काम करने के लिए जाता है। उन्हें ये पढ़ा नहीं सके। क्या आपकी ये बेटियाँ स्कूल जाती हैं? हाँ जी, ये 2 बेटियाँ सरकारी स्कूल में पहले पढ़ती थी। ये कोरोना की वजह से बंद हुए हैं तो उसकी वजह से अभी ये स्कूल नहीं जा रही हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने, नाज़रीन मैं ये भी बताता चलूँ, इनकी जो बड़ी बेटी है इन्होंने उसकी शादी करनी है, तो उसके जहेज़ के लिए भी इनके पास कोई सामान नहीं है। एक ही इन्होंने शादी कर दी है। इनका कहना है कि जिसकी शादी की है, जिसका निकाह किया है, उसे सिर्फ एक सूट देकर रुखसत किया। हाँ जी बिल्कुल, ये एक सूट देकर उसको रुखसत किया है जी। उनके जहाँ पे उसका रिश्ता किया है जी, उन लोगों ने हमारे लात देखे, उन्होंने कहा भी आप कुछ ना दे तो अपनी बेटी को रुखसत कर दे ताकि आपका बोझ हल्का हो। तो जो दूसरी बेटी है वो लोग कहते हैं जी कि इसके लिए आप पहले जहेज़ बनाओ, फिर हम जो है ना इसके। अच्छा, आपके भाई जो हैं, आपके भाई क्यों नहीं आपको पूछते, क्या वजह है? और वो कहाँ होते हैं? वो इधर पिरवदाई मोड़ पे रहते हैं जी। उनके साथ मैं मिलता रहता हूँ जी, बातचीत करता रहता हूँ, लेकिन मेरी बात जो है ना उन पर कोई असर नहीं करती है। वो अपने कहते हैं ये अपना कमाओ अपना खाओ, तुम्हारा अभी बेटा छोटा है, बड़ा हो जाएगा, तुम्हारे भी दिन फिर जाएंगे। हमारे बच्चे थे, छोटे थे पहले, अभी वो बड़े हैं, वो कमाते हैं तो हम खाते हैं। मैं अपने भाई से बात करता रहता हूँ लेकिन वो हमारे साथ कोई हेल्प नहीं करता, कोई मदद। अच्छा, आप पहले रिक्शा चलाते थे? हाँ जी, रिक्शा चलाता रहा हूँ जी, काफ़ी अर्सा मैंने रिक्शा चलाया। अभी मेरी नज़र भी कमज़ोर है, इसकी वजह से जो है ना, तो ये इधर घर का भी किराया होता है जी, रिक्शे का भी 9,000 रुपया महीने का किराया है। वो कभी कभार रिक्शे का किराया नहीं दे होता है तो इसलिए वो किराए पे लिया हुआ था रिक्शा जी, 300 रुपये रोज़ पे लिया था, 9,000 रुपये महीने पर। और उसके पैसे नहीं मुझसे 1 महीना दे हुए तो वो फिर वापस ले गए। उसके बाद मैं बेरोज़गारी में हूँ। नाज़रीन, ये है इनकी लाइफ। भाई करोड़पति हैं लेकिन ये फाकों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। घर में पंखा तक नहीं है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, सुबह है तो शाम में कुछ नहीं है। तो बेटी इनके साथ होती हैं तो बेटियां भी अपने वालिद से पूछती हैं कि जो बाहर बेटियां होती हैं हम उन तरह क्यों नहीं है। तो इन्होंने एक ही शादी की जिसे सिर्फ एक सूट दे के रुखसत किया है। अब दूसरी की भी करना चाहते हैं, उसे जहेज़ इंशाल्लाह वो हमारी कोशिश होगी कि इन तक उस बेटी का जहेज़ भी लेके दें और इनको कारोबार भी डाल के दें। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे साथ ताउन करें, स्क्रीन पर नंबर दिया गया होगा उस पर रब्ता करें ताकि हम इनके लिए इन्हें एक नया रिक्शा चला सकें। इससे पहले भी हमने एक दो बंदे को रिक्शा लेके दिया और मुख्तलिफ कारोबार डाल के दिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसे आपने पहले हमारे साथ ताउन किया अब भी ताउन करें ताकि हम इनके
कारोबार के लिए, इनकी बेटियों के लिए, इनके घर के लिए कुछ कर सके। अच्छा, ये मुझे लास्ट पे ये बताना चाहें कि आप अभी किस तरह गुजारा कर रहे हैं? अभी वो मेरा बेटा है, वो ये इतवार बाज़ार जुमा बाज़ार लगते हैं, वहाँ पे जाता है, किसी के साथ दिहाड़ लगाता है, तो वो पैसे 500 400 600 ऐसे वो लोग देते हैं, तो वो उसी से हमारा जो है ना जी दर गुज़र होता है, उसी में जो कुछ है हम गुजारा करते हैं। अच्छा, तो आपकी बेटी की जिसकी शादी हो गई उसकी एज क्या थी, उसकी क्या उम्र थी? और जिसकी शादी की है जी उसकी 14 साल उम्र थी जी। 14 साल? जी, वो इसलिए हमने उसको जल्दी रुखसत किया है जी। ये हमारा घर जो है ये 10,000 रुपये किराए पे है। हम कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटियों की रुखसती हो जाए ताकि मैं कुछ छोटी सी बैठक लूँ, अपनी जो है वो कमाई के हिसाब से किराए पर मकान छोटा सा ले लूँ तो मैं रहूँ। अच्छा नाज़रीन, कैमरे के सामने किसी का आने का दिल तो नहीं करता, लेकिन आप लोगों से गुजारिश ये है कि इनकी बेटी, इनका कहना है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में उसकी रुखसती की है, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो अब दूसरे घर जाके वो अच्छा खा सकें, अच्छा पी सकें। ये उन्हें अच्छा खिला नहीं सकते, अच्छा पिला नहीं सकते। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इन भाई के लिए हम जितना हो सके आप लोगों के तामत से ज़रूर करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।